एक कोई व्यक्ति ना किसी संत के पास गया, जाकर बोला कि महाराज जी मैं तो बहुत गलत काम में फंस गया हूं, इतनी गलत आदतें मुझे पड़ गई हैं, मैं शराब भी पीने लगा हूं, मैं चोरी भी करता हूं, महाराज मैं लोगों से झगड़ा करता हूं, लोगों को लूटता हूं, धोखा देता हूं, ये सारी गलत आदतें मुझ में आ गई। महाराज आप कोई उपाय बताओ कि अब करना क्या है, कैसे मैं अपने जीवन को बदलूं, कैसे परिवर्तन लाऊं। तो संत ने कहा कि बेटा देख, ये सब बातें तो पीछे की हैं, पर तेरे पास तो टाइम नहीं है, तू करेगा क्या? अगर मैं तुझे कोई उपाय बताऊं, कोई तुझे साधना बताऊं, तो तू करेगा कैसे, तेरे पास टाइम नहीं है। तो वो बोला नहीं नहीं महाराज, टाइम बहुत है मेरे पास, आप बताओ मैं करूंगा, मुझे अपना जीवन बदलना है, तभी तो आया हूं आपके पास, मैं कोशिश करूंगा, टाइम बहुत है। संत ने कहा बेटा बिल्कुल टाइम नहीं है, मैंने तेरे माथे की लकीर पढ़ ली है, तेरी जिंदगी में 1 महीना बचा है बस, 1 महीने बाद तेरा काल आने वाला है, टाइम है कहां, जाने की तैयारी कर। महाराज उस व्यक्ति के तो होश उड़ गए कि मैं तो जीवन बदलने आया था, ये तो जीवन जाने का टाइम आ गया, पता ही नहीं चला। महाराज जी सच कह रहे हो? बोले बिल्कुल सच कह रहा हूं, 1 महीना बचा है, तेरी मृत्यु होगी, अकाल मृत्यु होगी, कोई बचा नहीं पाएगा। बहुत घबरा गया महाराज, इतना डर गया, इतना डर गया, अपने घर जाकर अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, सबसे क्षमा मांगी, सबको हाथ जोड़ जोड़ कर कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मैंने अपने परिवार के साथ गलत किया, मुझे क्षमा कर दो, मैं गलत रास्ते पर चला गया। बच्चों को गले लगा लगा कर रोया, अपनी पत्नी, अपने मां बाप से माफी मांगता, अपने भाई बहन, अपने मित्र जिन जिन को धोखा दिया, सबसे जा जा कर माफी मांगी, और घर आकर हरि नाम की माला लेकर बैठ गया, राम राम जपने लगा। कब दिन निकला, कब रात गुजरी, न खाने का होश, न पीने का होश, माला उठा ली बस। पत्नी भोजन देती, 1 रोटी खाता, पत्नी पूछती कि नमक तो ठीक है दाल में, सब्जी तो ठीक बनी है, कहता सब ठीक बना है, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, नमक तेज हो या ज्यादा, बोले मुझे तो जाना है, मुझे तो मरना है। तुमको स्वाद की पड़ी है, मुझे मरने की पड़ी है, प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। जो बनाए ठीक बनाए। महाराज न सोने का होश, न उठने का होश, हरि नाम की माला जपता जा रहा है, और बस कैसे दिन गुजरे, रात गुजरी, समय निकलता गया, 1 महीना बीत गया, 1 मास व्यतीत हो गया। ध्यान देकर सुनिएगा, 1 महीना गुजर गया, 4 दिन ऊपर हो गए। अब वो बार बार घड़ी देखे, कैलेंडर देखे कि इतना समय निकल गया, इतने दिन ऊपर हो गए, अभी तक मृत्यु आई नहीं। महात्मा जी ने कहा था कि अकाल मृत्यु होनी है, अचानक दिल धड़कना बंद कर देगा, श्वासें रुक जाएंगी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। जब 4-5 दिन ऊपर हो गए तो माला रख के और निकला घर से सीधे महात्मा जी की कुटिया पर, और जाकर बोला कि महाराज जी कहीं आपने मजाक तो नहीं किया था हमसे? संत ने कहा कौन सा मजाक? तो कहा आप बोले थे कि 1 महीने में मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरा काल मुझे लेने आएगा, पर अब तो 5 दिन ऊपर हो गए, मैं आपके सामने खड़ा हूं, अभी तक मेरी मृत्यु नहीं हुई। संत ने कहा कि बेटा मैंने तेरे साथ मजाक किया था या क्या किया था वो तो पीछे बताऊंगा, पहले तू ये बता कि इस गुजरे हुए 1 महीने में तूने पाप कितने किए हैं, ये बता। तो बोला कि गुरुदेव पाप तो छोड़ दो, पाप तो मैंने किए ही नहीं, मैं तो 1 महीना जो पिछले पाप हुए थे उनकी क्षमा ही मांगता रहा, भगवान का नाम ही गाता रहा।
मैंने तो जिस जिस के साथ गलत किया सबसे जा जाकर माथा रगड़ रगड़ कर क्षमा मांगी है। सबको मैंने हाथ जोड़ जोड़ कर प्रार्थना की कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने अपराध किए। गुरुदेव, मैंने पिछले 1 महीने में एक भी गलत काम नहीं किया। मैंने भोजन किया, मैंने पानी पिया, मैं माता पिता के चरण दबाता था, पत्नी बच्चों के साथ समय थोड़ा बिताता था और फिर माला लेकर प्रभु का नाम गाता था, बस यही किया। तो संत ने कहा कि बेटा तेरा कोई काल नहीं आने वाला, तेरी कोई मृत्यु नहीं आने वाली, बस इतना समझ ले कि तूने 1 महीने सोचा कि तुझे जाना है तो तूने कोई अपराध नहीं किया। अगर तू हमेशा के लिए सोच ले तुझे जाना है तो तेरा जीवन बदल जाएगा पगले, तू निष्पाप हो जाएगा, तू निष्पाप हो जाएगा। तू अपने जीवन को बेहोशी में मत गुजार, तू अपने जीवन को होश में जी, होश में जी।